Good morning 10th class. In this video, I am going to teach you about ionic bond or how metal and non-metal combine. Metal और non-metal कैसे combine करते हैं. As I discussed you before, मैंने एक वीडियो जो कल डाली थी उस पर मैंने बताया था the given atomic number in which is metal, which is non-metal. तो मेटल क्या करती है? दे रिएक्ट विद नॉन मेटल बाय आयनिक बॉन्ड. मेटल रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ. किसके थ्रू? आयनिक बॉन्ड के थ्रू. आयनिक मतलब एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज मेटल पे, दूसरे पे होगा नेगेटिव चार्ज मेटल पे. आपको इतना पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसके शेल्स मैंने आपको कल करवाए थे, KLM शेल. सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैस कौन सी हैं और वाई नोबल गैस आर स्पेशल. नोबल गैस की रिक्वायरमेंट क्यों है फॉर मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन करने के लिए. द सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग तो यही है, यू हैव टू नो अबाउट द नोबल गैसेस कि नोबल गैसेस का क्या मेन रोल है फॉर द कंबाइनिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. नोबल गैसेस क्या करती हैं? मेटल है या नॉन मेटल है, व्हाट दे वांट टू बिकम ए नोबल गैस. उन्होंने करना क्या होता है? नोबल गैस की फॉर्मेशन करनी होती है. वाई? बिकॉज नोबल गैस आर स्टेबल. नोबल गैस में इफ़ वी टॉकिंग अबाउट नियॉन, नियॉन हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स. नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले नियॉन में KLM शेल्स बनाएंगे. क्या बनाना शुरू करेंगे? शेल्स बनाएंगे विच रिवॉल्व अराउंड द नियॉन. जो क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी न्यूक्लियस के अराउंड. इलेक्ट्रॉन्स शेल्स शो करेंगे इसके. इलेक्ट्रॉन से हमें पता लगेगा कि नियॉन क्या है. और जो मैंने एग्जांपल ली थी सोडियम, व्हाट दे वांट, दे आल्सो वांट टू बिकम स्टेबल लाइक नियॉन. अब देखो नियॉन की फर्स्ट शेल बनी है, उनकी मैंने सेकेंड शेल बना. इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें फिल करने शुरू करेंगे. नियॉन की फर्स्ट शेल में अकॉर्डिंग टू द रूल, KLM रूल करवाया था, मैजिक नंबर करवाए थे. K रूल विच इज़ द फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम. L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. L शेल में मैक्सिमम कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. M शेल में इलेक्ट्रॉन्स 18 रहते हैं और N शेल में इलेक्ट्रॉन 32 जाते हैं. तो फर्स्ट शेल विच इज़ K शेल फिल करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि नियॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 की फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है. तो K शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया. तो रेस्ट ऑफ द कितने रह गए? 10 में से 8 माइनस करो, कितने रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे ना. दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए फर्स्ट शेल में विच इज़ K शेल एंड L शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन. L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? अब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. 8 + 2 क्या बन गए? टोटल ऑफ द 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल शेल किसकी बन गई? नियॉन की बन गई विथ 10 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे नियॉन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. अब आपको पिक्चर में आई होप समझ आ रहा होगा. नियॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं K शेल में और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिमिलरली ऐसा ही सेम हम सेकंड नोबल गैस देखते हैं, आर्गॉन. आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है. एटॉमिक नंबर आर्गॉन का 18 है, मतलब आर्गॉन भी लाइक नियॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही है. 18 में फर्स्ट में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ठीक है. 8 + 2 कितने बन गए हमारे पास? 10 टोटल बन गए. अब पीछे कितने रह गए? 18 टोटल है. 10 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 शेल्स में आ गए, पीछे रह गए. 18 - 10 करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आर्गॉन की 3 शेल्स बनेंगी. आर्गॉन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18. 18 इज़ द
थर्ड नोबल गैस, फर्स्ट नोबल गैस हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, सेकंड नोबल गैस नियॉन है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, थर्ड नोबल गैस आर्गोन है 18 इलेक्ट्रॉन्स की। और आर्गोन में नंबर ऑफ़ शेल्स कितनी मैंने बताई हैं, 3 बनेंगी। 3 क्यों बनेगी, क्योंकि KLM रूल चलेगा, अगेन मैजिक नंबर चलेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द मैजिक नंबर। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देन सेकंड शेल बनाएंगे, सेकंड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 10 हो गए। अब टोटल 10 हो गए। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18। फिलिंग कितने की होगी, 10 की फिलिंग होगी। व्हाट इज रेस्ट बिहाइंड, 18 - 10, 8 इज रेस्ट बिहाइंड। सो देयर इज अनदर शेल पॉसिबिलिटी इन द केस ऑफ आर्गॉन। थर्ड शेल की पॉसिबिलिटी होगी है ना, तो थर्ड शेल ऑल्सो कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड शेल में भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दीज 2 आर द नोबल गैसेस। अब हमने देखना क्या है कि कैसे नोबल गैस बनते हैं और नॉन मेटल कैसे नोबल गैस बनते हैं। तो ये नोबल गैस क्या काम करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, नोबल गैस बनेगी। नॉन मेटल क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस बनेगा, क्योंकि नोबल गैसेस क्या है, स्टेबल होती है नेचर में। तो दैट्स वाई मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन करते हैं ईच अदर। जैसे नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल में भी या तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आर्गोन की तरह 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नॉन मेटल में भी सेम होगा, गेनिंग करके या तो वो नियॉन बनेगा, वो गेनिंग करके क्या बनेगा, आर्गोन बनेगा। ठीक है, मेटल ने भी क्या करना है, लूज़ करना है इलेक्ट्रॉन्स को टू बिकम नियॉन और आर्गोन। और नॉन मेटल ने भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है टू बिकम नियॉन एंड आर्गोन। क्योंकि नोबल गैसेस आर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल के साथ, किसी भी वाटर के साथ, कोई भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने अपनी वैलेंस शेल में, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिए। नियॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर्गोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो कम सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है। नियॉन में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 10। नियॉन थी स्टेबल। अब सोडियम आया हमारे पास। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो सोडियम क्या करेगा, नियॉन बनना है सोडियम ने। यहाँ सोडियम क्या बनेगा, आर्गोन बनेगा। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो सोडियम क्या बन जाएगा, 10 का मतलब क्या बन जाएगा, नियॉन। अगर सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो सोडियम क्या बन जाएगा, 18, मतलब वो क्या बन जाएगा, आर्गोन। ठीक है, सो पहले हम इसकी शेल्स बनाते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 + 2 क्या बन गया, 10। अब 11 है हमारे पास, तो सो यहाँ पे एक और शेल हम बना, और उस एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 - 10, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इन द थर्ड शेल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक ये भी करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट रूल। डॉट रूल का मतलब है सोडियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको कोई भी एटम दिया होगा, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम बोलते हैं डॉट। या तो ये क्या करेगी, लूज़ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और नियॉन बन जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, 7 गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा, आर्गोन। तो मैंने आपको कल बताया था 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग पॉसिबल, से ज़्यादा लूजिंग पॉसिबल नहीं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो लेने नॉट ईजी थी। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा ना ये, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो गेन नहीं कर पाएगा। सो सिंपलेस्ट वे क्या होगा, प्लस वे है, ये अपनी 1 इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। ठीक है, जैसे ही सोडियम अपने लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 2 और 8, सिर्फ 2 शेल्स रह जाएंगी। अब ये 2 शेल्स क्या करेंगी, नियॉन बन जाएगी। नियॉन मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी।
तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि सोडियम ने क्या किया है, लूज़ किया है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है गेन करने की। तो इसलिए वो क्या करेगा, अपनी लास्ट वाली शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नाइदर फॉर गेनिंग पॉसिबल है और नाइदर फॉर लूजिंग पॉसिबल है। सो आफ्टर लूजिंग सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम 10 Na पॉजिटिव। इसीलिए सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 शेल्स रहेगी ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। ठीक है, अब सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकालना है, जो लूजिंग की है वो कोई गेनिंग करने भी तो आएगा ना। ये जो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को कोई गेनिंग करने भी आएगा। मतलब सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, जिसको रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। वो कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। 17 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। आगे दूसरे में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब टोटल कितना होगा, 10। 17 में से 10 को माइनस करो, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 17 एटॉमिक नंबर है, 10 को माइनस कर दो, कितना रह गया हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लोरीन की जो थर्ड शेल बनेगी, वो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हो सकता है आइदर क्लोरीन वांट्स टू बिकम नियॉन और क्लोरीन वांट्स टू बिकम आर्गोन। अब क्लोरीन ने क्या बनना है, नियॉन बनना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं, कि क्लोरीन ने आर्गोन बनना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अगर क्लोरीन नियॉन बनेगा तो क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया 4 से ज़्यादा तो लूजिंग पॉसिबल नहीं है। इफ़ क्लोरीन वांट टू बिकम आर्गोन, अगर क्लोरीन ने आर्गोन बनना है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 18, आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है। क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि 17 से उसने क्या बनना है, 18। सो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब सोडियम गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी लास्ट वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जो उसका लास्ट वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा वेरी इजीली। तो क्लोरीन का क्या आ जाएगा, 1 डॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्स्ट्रा शिफ्ट करेंगे ना हम। तो जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पिक्चर में क्या शो हो रहा है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ब्लू कलर का दिखा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10। पहले कितने थे, 11, अब कितने रह गए, 10। बट उसमें प्रोटॉन्स उतने ही रहे हैं। प्रोटॉन्स जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूजिंग या गेनिंग करेंगे ना, तो कोई भी प्रोटॉन्स में फ़र्क नहीं रहता। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स ही रहेंगे। भला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लेगा, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स रहेंगे। बट क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या गेन किया है, इलेक्ट्रॉन। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके ऊपर, 17। जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, चार्ज कौन सा आ जाएगा उसके ऊपर, नेगेटिव। सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल, 18। सोडियम बिकम मेटल आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या बन गया, मेटल बन गया आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या बन गया, नॉन मेटल बन गया आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, पॉजिटिव चार्ज आया, मेटल बन गया। जब क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया फ्रॉम द सोडियम, नेगेटिव चार्ज आया, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। व्हेन दीज टू चार्ज कंबाइन, मतलब व्हेन Na पॉजिटिव कंबाइन, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जब Na पॉजिटिव
और क्लोरीन नेगेटिव कंबाइन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। गिव एंड टेक मतलब जिसको रिक्वायरमेंट थी उसने ले लिया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच थे उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक मतलब आयंस, कैटायन एंड अनायन। सोडियम क्या बन गया, कैटायन बन गया क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बन गया, अनायन। अनायन कौन से हो गए, नॉन मेटल वाले। कैटायन कौन से हो गए, मेटल्स। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, व्हाट इज़ अ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब पॉजिटिव कंबाइन विद नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कंबाइन करेगा नेगेटिव चार्ज के साथ, मतलब मेटल कंबाइन करेगा नॉन मेटल के साथ टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड।